आज खबर पाकिस्तान के लाहौर से जो आई है, उसने उन लोगों के सोच को हिलाकर रख दिया है जो भारत में ऐतिहासिक नाम परिवर्तन पर रोना शुरू कर देते थे, क्योंकि पाकिस्तान में अब इस्लामपुर फिर से कृष्ण नगर बनने जा रहा है, बाबरी चौक फिर से जैन मंदिर चौक कहलाने जा रहा है, मुस्तफाबाद फिर से धर्म पूरा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वहां न तो भाजपा की सरकार है, न कोई आरएसएस है, न विश्व हिंदू परिषद है, न बजरंग दल। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि वहां के लोग कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं कर रहा, किसी को आपत्ति भी नहीं है। पाकिस्तान मान रहा है कि इतिहास को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता है। अभी ये नाम परिवर्तन पाकिस्तान में लाहौर के 9 जगहों की हुई है और यह नाम परिवर्तन का पहला चरण चल रहा है और नाम परिवर्तन के दूसरे चरण में सिंध और खैबर पख्तून में भी मूल नामों का ऐलान होगा। पाकिस्तान के सूबों में एक कहावत है कि जिसने लाहौर ना देखा उसने जामिया ही नहीं। इसका मतलब है कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ। अमृतसर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाहौर शहर दशकों तक इस्लामी शिकंजे में रहने के बाद अपने जड़ों की ओर लौट रहा है। 2 महीने के भीतर लाहौर में 9 जगहों की नाम वापसी की जा रही है। उसे पुराने हिंदू नाम दिया जा रहा है, जिसमें इस्लामपुर अब फिर से कृष्ण नगर होगा, सुन्नत नगर फिर से संत नगर होगा, मौलाना जफर चौक फिर से लक्ष्मी चौक होगा, बाबरी मस्जिद चौक फिर से जैन मंदिर चौक होगा, मुस्तफाबाद फिर से धर्मपुरा होगा, सर आगा खां चौक फिर से डेविड्स रोड होगा, अल्लामा इकबाल रोड फिर से जेल रोड होगा, फातिमा जिन्ना रोड फिर से क्वींस रोड होगा, बाग ए जिन्ना फिर से लॉरेंस रोड होगा। खबर के अनुसार इसका बोर्ड भी लगा दिया गया है और वहां पे इसके खिलाफ कोई भी प्रदर्शन, कोई भी विरोध नहीं हो रहा है। लाहौर के बिकन हाउस यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर हैं, उनका नाम है साद मलिक। वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। वो कहते हैं कि लक्ष्मी चौक हमारी विरासत है। कहते हैं यह वाकई सुखद बदलाव है। मैं इसे हमेशा लक्ष्मी चौक ही कहा करता था क्योंकि मेरे पिता इसे इसी नाम से बुलाते थे। साद कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने कागजों में भले ही इसका नाम मौलाना जफर अली चौक कर दिया हो, लेकिन मेरे और मेरे जैसे कई लोगों के लिए लक्ष्मी चौक उस विरासत का हिस्सा है जिसे जफर अली खां के नाम से कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मी चौक पीढ़ियों से जुड़ा हुआ नाम है। और वहां के एक मौलवी का भी मानना है, जरा उनको भी सुनिएगा, कि जैन मंदिर के पास अनारकली इलाके में मौलाना वजीद कादरी का मानना है कि इस्लाम को किसी मंदिर गुरुद्वारे समस्या से नहीं, 1990 के दशक में जैन मंदिर चौक का नाम बदलकर बाबरी मस्जिद चौक कर दिया गया। ये सियासी फैसला था, हमने इसे कभी बाबरी मस्जिद चौक नहीं बोला। हमें यह समझना होगा कि जिन पूर्वजों ने हिंदू नाम रखे थे वे भी हमारे ही थे और इसने उनके ईमान पर आंच नहीं आई थी। अब सवाल यह है कि क्या वहां के कट्टरपंथी विरोध नहीं कर रहे, क्या सो रहे होंगे? तो ऐसा नहीं है। तो जरा सुनिएगा कट्टरपंथियों का क्या रवैया रहता। कट्टरपंथी के नाम पर सड़कों पर उत्पात मचाने के लिए कुख्यात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मरियम सरकार ने बैन कर रखा है, इसलिए कोई विरोध नहीं हुआ। लश्कर ए तैयबा ने मूल नाम रखने का कोई विरोध नहीं किया। अब जरा भारत की तरफ आइए। अब यहाँ जब पुराने ऐतिहासिक नाम को पुनः लाया जाता है तो कुछ लोग टीवी पर ऐसा रोना शुरू कर देते हैं जैसे कि लोकतंत्र ही खतरे में आ गया हो। कोई कहता है देश पीछे जा रहा है, कोई कहता है नाम बदलने की जरूरत ही क्या है। अरे भाई, जड़ की तरफ जाना पीछे जाना नहीं होता है, उसे अपनी पहचान बचाना कहते हैं। जब इलाहाबाद प्रयागराज बन रहा था, जब फैजाबाद अयोध्या हुआ, जब मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय बना, तब कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया था। उन्हें लगता था कि सिर्फ भारत में ही लोग इतिहास सुधार रहे हैं। यहाँ ये सब बीजेपी करवा रही है, आरएसएस करवा रही है, बीएचपी करवा रही है, बजरंग दल करवा रही है। लेकिन अब क्या बोलोगे? पाकिस्तान में कौन सी भाजपा की सरकार बैठी है? वहां कौन सा आरएसएस है? वहां कौन सा विश्व हिंदू परिषद है? वहां कौन सा बजरंग दल है? फिर भी वहां लोग पुराने नाम वापस ला रहे हैं। असल समस्या नाम बदलने से नहीं है, असल समस्या उन लोगों को सनातन शब्द से है। उन्हें तकलीफ होता है जब कोई अपनी जड़ों की बात करता है, अपनी सभ्यता की बात करता है, अपने इतिहास की बात करता है। लेकिन सच यही है कि जिन सभ्यता ने हजारों साल पहले ज्ञान दिया, उसे मिटाना इतना आसान नहीं है। तुम किताबों से नाम हटा सकते हो, मिटा सकते हो, बोर्ड हटा सकते हो, लेकिन लोगों के अंदर जो चेतना है, चेतना से इतिहास नहीं मिटा सकते। सोचिए कितने हिंदू परिवार होंगे
जो लाहौर की उन गलियों में रहते थे, जिनके बुजुर्ग ने विभाजन का वो दर्द देखा। अब जब वो सुनते होंगे कि कृष्ण नगर जो पहले था वह नाम वापस आ रहा है, तो उनकी आंखें भीग जाती होंगी, क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं, ये यादें हैं, ये विरासत है, ये उस मिट्टी की पहचान है। अब सोचने वाली बात है कि जब पाकिस्तान, जिसे इस्लामिक कट्टरता के नाम से जानते हैं, एक कट्टर राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, इस्लामिक राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, जब वह अपने नाम पुनः वापसी कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो यहाँ भारत के भी बुद्धिजीवियों को जरा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इतिहास सुधारना अपराध नहीं होता है, ये देश को पीछे ले जाना नहीं होता है। भारत में भी बहुत सारे कई ऐसे नाम जो हैं, अभी भी कई आक्रांताओं के नाम पर रोड है, कई मुगलों के नाम पे शहर है, रोड है, उसको भी परिवर्तन करने की जरूरत है। ये सिर्फ बोर्ड बदलने की कहानी नहीं है, ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं है, यह उस सभ्यता की वापसी है जिसे मिटाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लेकिन आज भी वह जिंदा है। क्योंकि सनातन को कभी दबाया नहीं जा सकता, सनातन को कभी हराया नहीं जा सकता, सनातन को कभी झुकाया नहीं जा सकता। अगर आप भी मानते हैं कि इतिहास का वो सच याद किया जाना चाहिए, वो पुराना विरासत, वो पुराना नाम वापस आना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर वो इंसान देखे जो अपनी जड़ों से, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से शर्माता है। और भारत के उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को भी भेजिएगा जो बड़े बड़े ज्ञान देते हैं नाम परिवर्तन करने पर। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और भारत में ऐसे भी कौन कौन से जगह हैं, रेलवे स्टेशन है, शहर है या रोड है जिसका नाम परिवर्तन होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अंत में जय श्री राम।